સૂર્ય ઉગ્રકાંતિ વાળો કેમ છે इत्यादि प्रश्नों पर समाधान થઈ જાય કેમ કે તે गीता में कृष्ण ने कहा है ये स्वरूप कैसा है, चिदाकाश कैसा है, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। तो वो चिदाकाश है तो वहाँ तो सूर्य भी नहीं प्रकाशता है, चंद्र भी नहीं प्रकाशता है, अग्नि भी नहीं प्रकाशता है। न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो जब चिदाकाश ही रहता है और अहम और जगत नहीं रहता है तो फिर ये संसार भ्रम में, ये संसार चक्र में, जन्म जीवन मृत्यु ये चक्र में वापस नहीं आता है। यद गत्वा जहाँ पहुँच कर न निवर्तन्ते और वापस नहीं आता है ये जन्म मरण के चक्र में, संसार भ्रांति में। ऐसा तद्धाम परमं मम, तो वो है मेरा परम धाम या परम स्वरूप। ऐसा तो उसको बोलते हैं हम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। जैसे मनुष्य को भान हो जाए तो यही सब कुछ है, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। और यदि भ्रांति रखे तो शब्द से खाली बोले तो भ्रांति में शांति नहीं होगी। और ऐसा रहे कि महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, अनंतपूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, ये तो है ही है। वो तो प्रथम से, वो नया आता नहीं है। और ये तो हुआ ही नहीं है, भ्रम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, भ्रांति ये कुछ नहीं है। अहम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। दृश्य है, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। कल्प, ये संसार चक्र, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये कल्पारंभ से कल्प हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। स्वप्न हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये सब भ्रम है। और जितना मनुष्य चंचल रहता है तो उसको ये मालूम नहीं पड़ता है प्रकाश। जितना मनुष्य शांत रहता है, स्थिर रहता है, स्वस्थ रहता है, और जितना अंदर से जानता है तो उसका एक मालूम पड़ता है। जितना बाहर का ज़्यादा जानता है उतना ये मालूम नहीं पड़ता है। और बाहर दौड़ता है, ऐसे मैं कैसे सुखी हूँ, मैं कैसे सब जानूँ, मैं कैसे सब करूँ, मैं कैसे सब बड़ा दिखूँ, अच्छा दिखूँ। तो भ्रांति है, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई किसी को टाइम नहीं है ये तुझे देखने के लिए। ये तेरा ही भ्रम है, तो तू ही भ्रमित, ये घूम रहा है, भ्रम रहा है, कुछ नहीं है। बाहर का देखना, जानना, सुनना, सोचना, समझना, करना वो भ्रांति है। और अंदर का ये सारा आकाश है, वो महाचिदाकाश है, वो परम चिदाकाश है, परमाकाश है, और वो पूर्ण है, अखंड है, अनंत है, और निरंजन, निराकार, निर्विकार है, भरपूर है, घन है, कोई जगह खाली नहीं। ऐसे मनुष्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद को जान लेता है तो फिर वो नहीं रहता है, जगत नहीं रहता है, अहम भी नहीं रहता है, जीव जगत भी नहीं रहता है, मैं मेरा भी नहीं रहता है, राग द्वेष भी नहीं रहता है, और जन्म जीवन मृत्यु भी नहीं रहता है, सुख दुख भी नहीं रहता है। वो फिर बस परब्रह्म अपने में परब्रह्म रहा है, अनंत निराकार आकाश जैसा ये परब्रह्म है। तो वो परिपूर्ण है, घन पूर्ण भरपूर है, तो वो पूर्ण हो जाता है। परब्रह्म रहता है, वो परब्रह्म पूर्ण है, वो पूर्ण हो जाता है, वो अनंत है, वो निराकार है, तो वही हो जाता है। फिर वो ये नहीं रहता है। ये तो जन्म पहले कहाँ था ना, मर जाने के बाद कहाँ है। और सतत बदलता तो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम दर्शनम। ये देह में क्या है, जन्म है, फिर जरा वृद्धावस्था है, व्याधि रोग है, दुख है, दोष है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है कि इसमें कुछ नहीं है, ये देह में कुछ नहीं है, और ये परब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद, और ये सब कुछ है। तो ये सच्चा ज्ञान है। ऐसा जाने, ऐसा अनुभवे, ऐसा रहे तो वो सच्चा ज्ञान है। और अंदर सच्ची शांति रहे, वो सच्चा ज्ञान है। और अंदर भ्रांति रहे नहीं, परब्रह्म बोला करेगा नहीं, हाँ परब्रह्म, सब परब्रह्म है, क्या सब परब्रह्म है, सारा तू मर किस में रहा है। तुझे ये न मिला था तो ठीक है, तुझे मिला फिर भी तू लेता नहीं है तो तू मूर्ख है। तुझे मिला, न मिला तो ठीक है, तुझे मिला है, वशिष्ठ राम का संवाद मिला, तुझे परब्रह्म का संवाद मिला, परम शांति का संवाद मिला, तुझे तेरी भ्रांति टालने का संवाद मिला, तो भी तो भ्रांति में ही, हाँ मुझे तो यही लाभ लेना है, मुझे तो ये ऐसा बोलते रहता है, मुझे तो इसी में रहना है। क्या क्या इसी में रहना है, क्या इसी में रहना है, क्या वर्षों से बोल रहा है मुझे इसी में रहना है, वर्षों से। ऐसे हमने सुने बहुत लोग हैं ये वर्षों से बोल रहे हैं मुझे बस इसी में रहना है, मुझे एक थोड़ा है वो
थोड़ा कर दूँ नहीं, वो पूरा ही नहीं होता है, वही पूरा हो जाता है। देखता है वो कि अपने सामने अपने जो माने हुए कि जिसके बगैर अपने को नहीं चलता है, तो वो चले गए तो भी छोड़ता नहीं। क्या हम भी वो लाइन में है, चले जाने वाला, हम भी मरने वाला है, ये कुछ रहने वाला नहीं है, तो भी उसी में मथामण करते हैं, मरता रहता है। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ये थोड़ा बड़ा हो जाए। जो कुछ नहीं है उसमें बड़ा होना वो भ्रांति है। और बड़ा तो ब्रह्म शब्द है, उसमें ब्रूह धातु है, बृहद, बृहदात ब्रह्म। ब्रह्म माने क्या? सबसे बड़ा जो तत्व है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द कैसे बनाया? ब्रूह धातु से बनाया, ब्रूह, बृहदात ब्रह्म। बृहद, बृहद का क्या है? बड़ा, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा, सबसे महान। तो तू बड़ा कहाँ से हो गया? तेरा अहम बड़ा कहाँ से हो गया? पैसे बड़े कहाँ से हो गए? भोगों बड़े कहाँ से हो गए? जिसमें तो खत्म हो जाता है, सब मर जाता है जिसमें सारी जिंदगी, तो ये बड़ा कहाँ से हो गया? ब्रह्म सबसे बड़ा है, पर ब्रह्म। और वो क्या है? अखंड है और सत चैतन्य आनंद है, और उसमें कोई भ्रम, ये अहम का बड़ा होने का भ्रम, पैसे भोगों में बड़ा होने का भ्रम, ये है ही नहीं। ब्रह्म है, जैसे जागृत है और स्वप्न नहीं है, वैसे पर ब्रह्म है और ये संसार ब्रह्म है ही नहीं। ऐसा विवेक होता है, सरल सरल से विवेक होता है, फिर मनुष्य को भान होता है खोटा मर रहा हूँ, मैं शांति पाऊँ बस। जो मनुष्य को अंदर से ऐसा हो गया कि आत्मा की सच्ची शांति के लिए क्या करना चाहिए, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जो अंत कर देता है कि ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, तो वो सच्चा मनुष्य है। क्या आत्मा की सच्ची शांति के लिए क्या करना चाहिए? क्या पैसे में आत्मा की सच्ची शांति है? क्या भोगों में आत्मा की सच्ची शांति है? क्या देखा देखी, चर्चा चर्ची, कंपेरिजन कॉम्पिटिशन में, उसका ऐसा तो मैं ऐसा करूँ, उसका ऐसा तो मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ। जैसी भ्रांति बढ़ता है वैसी अशांति बढ़ती है, और जैसी भ्रांति छोड़ देता है तो वो तो है अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, वो तो है ही, जो है सो है। उसके लिए कुछ करना नहीं है उसका कुछ करना नहीं है, भ्रांति का कुछ करना नहीं है, अहंकार का कुछ करना नहीं है, ये धन और भोगों का कुछ करना नहीं है। तो बोले भाई देह, अपने को भ्रम हुआ है कि मेरा जन्म हुआ है ना, मेरा देह है ना, मेरा मन है ना, मेरा जीव है ना, तो कितना चाहिए? कितना चाहिए? अपने से मन वचन कर्म से किसी के आत्मा को दुख न हो, सबको अंदर आत्मा की सच्ची शांति हो, सर्वत्र सदा सबको सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम, हो गया फिनिश। उसमें करोड़ों अरबों की कहाँ है? उसमें बड़ा जो भौतिकता की भ्रांति है, भौतिकता विलासिता, और उसमें बड़ा चंचलता, वासना को पोषने से और उसमें बढ़ने से एक बाजू वासना की लाइन लगाता है और एक बाजू परमात्मा की बातें करता है। ये क्या ज्ञान है? क्या है? अविवेक अविचार है, अविद्या ज्ञान माया है। फिर सत्य में तर्क करता है, फिर असत्य को सत्य मानता है, ये सब भ्रांति है। क्यों इसमें नहीं टिक सकता है? हाँ, वासना। और इसमें आ गया कि वासना वगरनु मन, वासना बगैर का मन, और मोक्ष बोले, हम तो बोलते वासना बगैर का मन जीवन, वासना बगैर का जीवन महाचिदाकाश है, और वासना वाला जीवन वही नरक है। वासना बगैर का जीवन इसमें मोक्ष सदा है महाचिदाकाश, और वासना वाला जीवन वही तो नरक है। और इसमें रहना और वासना रखना, ये तो साला मूड विषय पामर के लिए है ही नहीं। खाली बूढ़ा हो गया और पैसे है और अभी काम का नहीं है, उधर जरूरत भी नहीं है, वहाँ भी पैसे हैं और भोगों हैं, और यहाँ भी वो अंदर वासना रखे पैसे भोगों की, तो वो मूर्ख को, और नर्मदा भी क्या करेगी? ये वसीयत का तत्वबोध राम का, वो भी क्या करेगा? ये कुछ नहीं, सड़ के मरेगा सारा गंदी गटर में। आप प्रजापति का क्या करते? चलो प्रजापति, इसमें आया था ना कल प्रजापति, तो कहने का रही गया था, हम तो बाकी नहीं करते हैं। आज ये रोकड़ा काले उतार। प्रजापति का मीनिंग क्या होता है? बोलो। प्रजा का पालन करने वाला, ऐसा हो नहीं, उसका स्वामी। अभी हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, यहीं और अभी इसी क्षण जो कहना हो, तो प्रजापति माने गंदी गटर का पति। हाँ। ये प्रोफेटिंग नहीं चलता यहाँ।
प्रजापति माने गंदी गटर गंदी गटर का पति। मैं इसका पति हूँ तो वो क्या है? गंदी गटर। स्त्री के शरीर में क्या है? हाड़, मांस, लोही, मड़, मूत्र, आंतड़ा, जठर हैं। सोना चांदी बोले तो सोना चांदी भी खा नहीं सकते। आप सोना चांदी को महत्व देते हैं इसलिए क्या है अंदर, और उसको चूसने का, देह को चूसने का, और उसमें सुख का भ्रम रखने का। तो ये प्रजापति, फिर बाद में उससे ही प्रजा होती है। तो प्रजापिता को फिर पीछे ब्रह्मा कुमारी लगा देगा। अरे ऐसे नहीं ज्ञान होता है, ऐसे शांति नहीं होती। क्या है ये शब्द ज़्यादा महारण्यम, शब्द जाल बड़ा जंगल है ना, घुसा तो निकलना मुश्किल है। शब्द कुछ नहीं है, याद रखना। ब्रह्म शब्द भी कुछ नहीं है, ब्रह्म स्वरूप सब कुछ है। ब्रह्म चैतन्य, प्रकाश, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म तेज। ब्रह्म शब्द नहीं, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म तेज। और जो ब्रह्म रहा होता है ना, तो उसका ब्रह्म तेज भी दिखता है और सहन भी नहीं होता है। कब यहाँ से भागूं? अपना तो 5वीं को पूरा हो जाए तो 6ठी से ही शुरू कर देगा ब्राह्मण से, समझे? 2 दिन क्यों जाने देगा, है ना? वो नहीं जाने देता है, कामिनी कांचन की वासना। तो फिर ये हमको क्यों जाने देगा? हमारा तो सच्चा है। और झूठा नहीं जाने देता है, झूठा। तो हम सच्चे सच्चा क्यों जाने दें? 2 दिन, एक आधी पल भी नहीं जानी चाहिए। है परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद जो है सर, जाना वो अभी जाए। ये दरवाजा खुला है, साला मरो उधर सड़के गंदी गटर में। और क्या है? કેવું જોવે એવું નાગડું પૂરું નથી થતું. એકદમ ખુલ્લું આર પાર છે. આ કે છે ને મૂળિયાથી કપાવું જોઈએ. એને મૂળિયા દેખાય છે એટલે આ મૂળિયાથી કપાય એવું કુવાડો નથી આ. અરે એકદમ છે. મીઠું મીઠું જેમ પંપાડવાનું. ના સબડિયું બેડસડિયું વાંચોડિયું જરાય નહીં. સાલા ગધે साला सर गधा को कितना भी डफना मारो ना, हाँ जी गधा गधा चला जाता है, गाँव से आता है और मरता है साला. प्रजापति समझे, गंदी गटर का पति. इधर रहेगा ना तो भी सुधरेगा नहीं. ऐसा मूल विषय पामर है वो, समझ में आया? ऐसा उसको क्या करने का, साला सड़ गया है वो. अभी खाली 15 मन लकड़ी का घर आ गए तो कहे चलो मैं मरते मरते भी नर्मदा को देखते मर गए. ऐसा सुना है, नर्मदा दर्शन मात्र न मुक्ति. हाँ जला दो यार. यदि वो मर जाएगी तो अंदर मगज में ऐसा रहेगा, अरे मेरे भगवान मर गए. वो मर जाएगा तो उसको अंदर रहेगा मगज में, मेरे भगवान मर गए. अरे साला ये शैतान तो साला भगवान है क्या? फिर भी एक दूसरे को क्या कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर, पति परमेश्वर और तू मेरी परमेश्वर. और शब्द सुना है तो गंदी गटर को परमेश्वर परमेश्वर कहता है. अरे वो परमेश्वर परमेश्वरी नहीं है, वो जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है वो सब कुछ है. परमेश्वर किसको बोलता है? साला शरीर को परमेश्वर बोलता है. ये स्त्री पुरुष परमेश्वर है क्या? और उसका संबंध परमेश्वर है क्या? उसका खत्म होता है. अपना जो अंदर से ब्रह्म तेज वीर्य है तो उसको वेस्ट करता है, बेड़ता है, नष्ट करता है. और ऐसा कहते हैं माल विना नो पोत्रा जो नमालो बायलो काया है, समझे? बड़ी शक्ति भोगों में बैठ भी ना दी, भोगों में नष्ट कर दी सब शक्ति. और बड़ा ब्याह करके बैठा है और शब्द बोलता है माँ की जाकर से. अरे तेरी साला माँ की जाकर वाली. हाँ ये बोलने की वस्तु है क्या? अरे साला शांतम पापम शांति पाओ. साला क्या साला करता क्या है और साला दिखावा क्या करता है? और तो उसका मुंह देखो तो मालूम होता है कि कैसा सड़ा हुआ थोड़ा है, देखो है ना. और वो कैसा होता है, साला मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में. ऐसे अंदर वासना हुई तो क्या बोलेगा मालूम है? थोड़ा थोड़ी भ्रांति कटती है, थोड़ी थोड़ी. साला शर्म नहीं है, नपड़ बेशरम, साला निर्लज, तो भान ही नहीं होता है. सन्यासी भी पैसे इकट्ठे करते हैं,
है ना। ऐसा पहले घर में कुछ नहीं होता है, फिर इकट्ठे करके घर में देगा तो घर में फिर बड़ा मकान होगा, जमीन बढ़ेगी, घर वाले सुखी होंगे, है ना। बाबा जी इधर भी सुखी और घर वाले भी सुखी, ऐसा है ना। और बाबा जी आए खाने पीने में आए फट जाएंगे मदनिया होके, ऐसा। ये सबको शांति क्यों नहीं है? संसारी वही सन्यासी रामकृष्ण परमहंस कहते संसारी हो या त्यागी, मन से संपूर्ण आसक्ति का त्याग करना चाहिए। तो आसक्ति तो होती है, अंदर सब आसक्ति होती है कि चलो भाई घर में कुछ नहीं था, चलो बाहर जाके आपको कोई काम धंधा न सूझे तो बाबा बन जाने का, भगवा पहन लो बस, तो साला फल फूल या मिठाई का ढगला हो जाएगा। साला घर में कुछ नहीं था, भिखारी थे, लुकी सुखी दाल रोटी थी, अभी करो इकट्ठा दो घर में और चलो वो सुखी हो गया, यहाँ मैं खाओ भी और जीव मस्त। चलो ये सुख नहीं है, ये भ्रांति है। तो बाबा बनने की जरूरत नहीं है, खाली भ्रांति नहीं रखने की जरूरत है, अहंकार नहीं रखने की जरूरत है, वासना नहीं रखने की जरूरत है, आसक्ति नहीं रखने की जरूरत है, राग मोह नहीं रखने की जरूरत है, ये मैं हूँ ये भ्रांति नहीं रखने की जरूरत है। अहंकार का त्याग संन्यास है, कबाल का दिखावा संन्यास नहीं है, समझ में आता है। लेकिन ये साले सब उसका ही मैं कैसा क्लेवर हूँ, होशियार चालक हूँ, मैंने घर वालों को भी सुखी कर दिया, मैं भी सुखी, और लोग मेरे पैर में पड़ते हैं, और मैं विरक्त हूँ, मैं कामिनी कांचन त्यागी हूँ। अरे साला कुछ है ही नहीं, ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, और ग्रहण करने वाला भी नहीं है, त्याग करने वाला भी नहीं है, ग्रहण करने की वस्तु भी नहीं, त्याग करने की वस्तु भी नहीं है। ये मानचिता का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, इसमें सब भ्रांति है। ऐसा मैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हूँ। अरे साला श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वाली ये क्या, शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है, और स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। चलो क्या शब्द ज्ञान है क्या? शब्द अनुभव है क्या? वो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, वो ज्ञान है, वो अनुभव है। माचिदाकाश है, वो ज्ञान है, वो अनुभव है। ये अहंकार का भ्रम, शब्द का भ्रम से मान लेता है कि मैं सब शब्द जानता हूँ तो मुझे ज्ञान हो गया, मुझे अनुभव हो गया। वो ज्ञान अनुभव नहीं है। ऐसा अंदर पैसे की लघुता ग्रंथि है, तो बाहर से मैं त्यागी हूँ, नहीं चल मैं तो पैसा नहीं लेता हूँ, कवर लेता हूँ। मैं पैसा छूता नहीं, मैं तो कवर लेता हूँ, और फिर घर वाले सुखी हो जाते हैं, और मैं यहाँ खा पी के पाड़ा जैसा मैं भी मस्त रहता हूँ। ऐसा है साले तेरी तो ગાદીના નીચે મૂકી દે, પછી જ્યારે ગાદીના પહેલો નીચે મૂકી દે પડી ઓકે છે ગાદીના નીચે મૂકી દે, ગાદીના નીચે મૂકી દે. ના ગાદી નીચે ન મૂકે, એ તો વ્યવસ્થિત રાખે. એ તો સંસારીને ન આવડે, બાદમાં આવે સંસારીને ન આવડે એવી વ્યવસ્થિત બધી વ્યવસ્થા. नहीं तो क्या है, तू ले ले, भाई में केला खड़ा होगा ना, मैं नहीं लेता हूँ, तो केला को बोलेगा तू ले ले, नहीं समझ, इसकी ऐसी व्यवस्था कर, बराबर. नहीं तो फिर घर वाला ही होगा पूर्वाश्रम वाला. अब तो ये अभी हमारा भंडारी है, भंडारी बोलते हैं, भंडारी इकट्ठा करे वो भंडारी. चलो हमने देखा है पहले कुछ नहीं होता, बाद में बढ़ जाता है. कहाँ से आए बोलो, हमको जवाब दो, समाधान दो. पहले कुछ नहीं होता है कि नहीं? ये सब बढ़ गया कैसे? ये संसार व्यवहार कैसे होता है? इतना खर्चा कैसे करते हैं? इतना इकट्ठा कहाँ से हुआ? फिर बोलेगा, झूठ बोलेगा, ये तो उसका था नहीं, उसने दिया. अरे हमको मालूम है कि उसका कुछ नहीं. ऐसे शांति नहीं होती है भाई. असत्य से कभी शांति नहीं होती है, और सत्य को पैसे की भोगों की जरूरत नहीं होती है. और पैसे भोगों की जरूरत होती है तो असत्य भ्रांति ही होती है. और सत्य होता है तो पैसे भोगों की भ्रांति नहीं होती है, वासना नहीं होती है. और सत्य की शांति अंदर होती है, और असत्य की भ्रांति बाहर होती है. वासना और
पैसे और भोगो, ऐसा जैसे समझता ही नहीं है, ऐसा मूड और जड़ हो गया। बस ऐसे सुनने का आपने तो क्या है, बड़ा बड़ा शब्द जान के बातें ऐसी करने के दिखावा है। आई जैसे एटिकेट अप टू डेट, ऐसा नहीं कि अज्ञानी संसारी एटिकेट अप टू डेट, वो भगवा पहना वो भी एटिकेट अप टू डेट होता है। सर कहाँ से आते हो, जो क्या कर रहे हो, अरे तारे हो 50 साल आते रहो, फिर सुनते रहो, फिर ज्ञान होगा, फिर मुक्त हो जाएगा। अरे साला तुझे नहीं हुआ ना, उसको क्या होगा, ऐसे चलाते हैं सब। ये एक एक मकान, एक एक दुकान, ऐसा व्यापार, एक एक बिजनेस, कुछ नहीं ऐसे शांति नहीं होता। मनुष्य सच्चा होता है तो उसमें से कोई वासना, पैसे भोगो, उसमें बड़ा होना, दिखाओ, बढ़ाना है ना, घर बड़ा करना, जमीन बढ़ाना, फिर संसार व्यवहार में पहले तो कुछ नहीं होता है तो फिर बड़ा खर्चा करना, देखा देखी चर्चा चर्ची में, सारा कहाँ से लाया। चोरी के सिवा पैसे बन ही नहीं सकते, असत्य के सिवा पैसे बन ही नहीं सकते, वासना के सिवा पैसे बन ही नहीं सकते। चलो चोरी नहीं है, असत्य नहीं है, वासना नहीं है, तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो इसके पास तो कुछ नहीं है। अरे साला तेरी ये परम शांति का छीटा भी तेरे बाप दादा के एक और तेरे पेटी में देखा है क्या? जिसमें अहंकार होता है, देहाभिमान होता है, उसी में वासना होती है, और उसी में पैसे और भोगों की वासना भ्रांति होती है। जिसमें देहाभिमान नहीं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, और देहाभिमान नहीं तो वासना नहीं है, देखा देखी चर्चा चर्ची, कंपैरिजन कंपटीशन नहीं है, तो फिर वासना, पैसा भोगों की वासना भ्रांति भी नहीं होती है। फोटी कोड़ी को क्या करने की, खाने की क्या? अरे दाल रोटी राम राम हो गया, फिनिश साला। मरने का एक बार है, 2 बार मरने का नहीं। तो क्या पैसा गिनने के लिए जन्मा है क्या? और गंदी कटर चूसने के लिए जन्मा है क्या? साला गधा। चलो, जिसमें वासना है वो मानस नहीं है। आपके शास्त्र ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम? क्या बोलते हैं? आहार निद्रा मैथुन भय, वो पशु संज्ञा है। इसमें खाली आहार और निद्रा और मैथुन और भय इतना ही है तो पशु संज्ञा है। ज्ञान किसको कहते हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? सब कुछ है, अपूर्ण है, अनंत पूर्ण है, परब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद है। मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, मैं मेरा कुछ नहीं है, ये देखा देखी चर्चा चर्ची कुछ नहीं है, ये झूठ कुछ नहीं है, झूठे जगत की झूठी माया साला कुछ नहीं है। चलो, अभी घोड़ा छूटने वाला है। घोड़ा साला, घोड़ा, मानस नहीं। घोड़ी राह देखती होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये पढ़ने से, सुनने से, ये बातें करने से। क्या बोलते हो? क्या बोलेगा? धीरे से क्या बोलेगा मालूम है? एक शब्द था उसका, क्या बोलेगा मालूम है? वो बोले थे, उसका शब्द था, धीरे से अपना पूरा बचाव कर लेता है वासना का। ऐसा शब्द बोला था, आपने सुना है? आचरण नहीं होता है, नहीं ऐसा कुछ बोला था मालूम है? आचरण नहीं होता है, लाइसेंस ले लिया पूरा खुला। आचरण किसको करना है? वो तो वसी ड्राम को, अपने को क्या है? बाहर जाएगा तो वहाँ जाएगा, अरे क्या क्या सुना? तो क्या वसी ड्राम को सुना, महाचिदा का सुना, तो उसमें क्या है? महाचिदा का से। तो ये सब हमारा, ये सब कुछ नहीं है, तो हमारा कल्पना है, भ्रम है, मोह है, हमारा क्या है? ये कुछ नहीं। अच्छा, तो आपका तो बहुत लाभ हुआ। नहीं नहीं नहीं, वैसे राम को कहते थे, अपने को नहीं कहते थे।
हाँ साला, ये बात तो सही। वसील किसको कहते थे? राम को। अरे वहाँ पूरी सभा थी तो वो दूसरे के साथ बात ही नहीं करते, अकेले राम को। गीता सुनी सुनी सुनी, वो अपने को नहीं, वो तो अर्जुन को सुनाते थे। अरे भागवत सुना, अरे अपने को नहीं, वो तो परीक्षित को सुनाता था, सुखदेव, समझे? तो अष्टावक्र गीता पढ़ी क्या? अपने को नहीं, वो तो अष्टावक्र जनक को सुनाता था वो। तो फिर अवधूत गीता सुनी क्या? अरे वो तो दत्तात्रेय कार्तिक स्वामी को सुनाते थे, अपने को नहीं। अपने को तो है ना, सब फूल है, अपने तो मजा है, मजा। तो ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। सत्य को उड़ाने के लिए वहाँ देह का आरोप करेगा, मैंने उसका ऐसा सुना है, मैंने उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। साला तू सारी जिंदगी क्या चूथा है ना? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, वो बंकिम बाबू ने, केशव चंद्र सेन, ब्राह्मण समाज वाले सब है ना, विजय कृष्ण गोस्वामी सब है। तो बंकिम बाबू बोले पैसे हो तो जगत की सेवा हो सके, तो जगत की सेवा करने वाला साला तू कौन, जिसने ये सब बनाया है? ये आकाश, ये सूर्य चंद्र तारा, ये पर्वत, ये महासागर, ये नदी झरने, ये वन, है ना, ये वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सब उसको देखने का साला। तो पैसे से सेवा होती है। फिर क्या बोले मालूम है? कागड़ो भारे चतुर, સવારમાં ઉઠીને કોઈનું મેલું ક્યાં છે એ જ શોધે, કાગડો। हाँ मैं काकभुजुंडी हूँ, साक्षी परमात्मा है। सारा काकभुजुंडी हो गया। कागड़ो भारे चतुर, સવારથી ઉઠીને કોઈનું મેલું ક્યાં એ જ શોધે, એવું છે ને? એ આ કથામાં ખાઓ પાછા। આમ તો અમથી દાસ, हम बोलवा में कसम उतना खा, सब गंदी कटर के गुलाम है, साले जोरू का गुलाम है। पेलो के वो पहले के उठे बेसे दौड़े, खाए हम हुई जाए, उठे जाग। आगे जिंदगी हाथ धंधो करो साला, क्या होगी? ऐसे बोलते 50 को वाद प्रस्त जाते हैं। अरे साला 90 को भी नहीं आते हैं, 75 को संन्यास आता है। संन्यास खाली मकान का नाम ब्रह्म रख दो, बस हो गया। मकान का नाम परमात्मा रख दो, मकान ब्रह्म हो, मैं जोरू का गुलाम, मकान परमात्मा हो। फिर बोलेंगे केवल परमात्मा है, ऐसी गंभीरता से बोलेंगे ना तो बोले तेरी गुरु है ना, उसको पूछता हूँ, ये बोलता है केवल, मैं जानती हूँ इसको, ये साला कैसा है, ये इसमें कुछ नहीं है, ऐसा बोलेगी गुरु। सबके घर में गुरु होती है ना। साला तू मेरे साथ कैसे वर्ताव कर रहा है, वर्ता है सारी जिंदगी, केवल परमात्मा, केवल। अरे तू पवित्र रहे और ये माया भोग वासना भ्रांति उसमें मैं मेरा छोड़ दे, तो तुझे परमात्मा बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म बोलने की जरूरत नहीं है। 6 मार्क, नॉट बाउंड्री। 6 हो गया। सूर्य उग्र